जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत वियतनाम के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण अंबाला में हुआ प्रारंभ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक टीबी रोगियों के मामले में भारत है शीर्ष देश। जापान के अंतरिक्ष में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट का किया सफल प्रक्षेपण। यूएनईपी के ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप में शामिल होने वाली केयर्न, क्या नाम है कंपनी का, केयर्न बनी भारत की पहली तेल और गैस कंपनी। मद्रास उच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार के तहत वैवाहिक गोपनीयता को भी किया शामिल। कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को शॉर्ट फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए किया गया नामांकित। बिहार सहित देश भर में प्रारंभ हुआ छठ पूजा त्योहार। नई दिल्ली में हुई केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक। कोदो बाजरा खाने से हुई मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ कैसियस की हुई मौत। पेरिस ओलंपिक पदक विजेता अल्जीरियाई मुक्केबाज इमान खलीफ लीक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार हैं पुरुष, और ये जो है महिला अपने आप को साबित करके और उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया था इसने। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत वियतनाम के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों ये हरियाणा में प्रारंभ हुआ है। क्या नाम है? विनबैक्स। ठीक है, कौन सा संस्करण है? 5वां। ठीक है, भारत और वियतनाम के बीच होता है। हरियाणा के अंबाला में ये जो है आयोजन इसका हुआ है। कुछ और महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास देख लीजिए। नसीम अल बहर इंडिया और ओमान के बीच होता है। साइक्लोन इंडिया इजिप्ट के बीच होता है। डेजर्ट साइक्लोन, यहाँ पर 2 हैं। जब साइक्लोन केवल पूछेगा तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है। जब डेजर्ट साइक्लोन पूछेगा तो इंडिया और यूएई के बीच होता है। ठीक है। गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच होता है। अयुथा इंडिया थाईलैंड के बीच होता है। एक्वेरिन इंडिया मालदीव के बीच होता है। वज्र प्रहार इंडिया यूएसए के बीच। डल नगाह अल नगाह ये होता है इंडिया और ओमान के बीच। सिम्बैक्स होता है इंडिया सिंगापुर के बीच में। उदार शक्ति इंडिया मलेशिया के बीच। मैत्री इंडिया थाईलैंड के बीच में। और दोस्ती इंडिया श्रीलंका और मालदीव के बीच में होता है। त्रिपक्षीय अभ्यास है। ठीक है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार टीबी रोगियों के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? दोस्तों शीर्ष देश है भारत। टोटल जो रिपोर्ट निकालता है, ये निकालता है WHO। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में। जो टोटल केस है उसमें से 87% केस केवल और केवल 30 देशों में है, जिसमें से टोटल 100% का 26% के 100 में से 26 मरीज कहाँ पर है? केवल भारत में। तो भारत इसमें नंबर 1 पर है। टोटल 27 लाख केस है भारत में। ठीक है, 2023 में 27 लाख केस है भारत में। और नेक्स्ट देखेंगे इंडोनेशिया में 10%। दूसरे नंबर पर कौन है? पहले पर भारत है, दूसरे पर इंडोनेशिया है। हाल ही में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित किया? जापान। अब आपसे ये क्वेश्चन तो पूछ सकता है, तो आप लगा देंगे जापान। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द लिग्नोसैट क्या है? तो ये भी बताना है आपको। यहाँ पे याद रखिए कि लिग्नोसैट क्या है? लकड़ी का बना हुआ उपग्रह है, जिसको किसने लॉन्च किया है? जापान ने। किससे लॉन्च करवाया है इसमें? स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की कंपनी है, और ये दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, इसका जो है पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में है इसको रखा गया है, वहां पर प्रक्षेपित किया गया है। जो जापान की संसद है उसको डाइट कहा जाता है। डाइट नाम है, मुद्रा एन है। द्वीप कौन कौन से हैं? तो सबसे बिगेस्ट है होन्शु। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप कौन है जापान का? होन्शु द्वीप। हाल ही में यूएनईपी के ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 में शामिल होने वाली पहली भारतीय तेल गैस कंपनी कौन सी है? केयर्न इंडिया। क्या नाम है? केयर्न इंडिया। ये पहली भारतीय कंपनी है जो यूएनईपी की जो है ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 की एक परियोजना पार्टनरशिप चल रही है, उसमें शामिल हुई है।
आइए इसमें और कुछ देखते हैं। भारत की जो नवीनतम महारत्न कंपनी है वो कौन सी है? तो टोटल भारत में इस समय 14 महारत्न कंपनियां हैं, और जो भी हाल ही में बनी है, कौन बनी है? हाल HAL, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यही जो है तेजस विमान वगैरह भारत की वायुसेना के लिए बनाती है। मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4 होता है, ठीक है। उत्सर्जन में ये मीथेन का उत्सर्जन किससे किससे होता है? तो कोयला खदानों से होता है। ये जो है पर्यावरण में कई बार PCS और ROR में पूछा जा चुका है, तो ये याद रखिए। कोयला खदान से होता है, आर्द्र भूमियों से होता है, पशु जो जुगाली करता है और जो फेना सफेद सफेद निकलता है ना, गाय भैंस का, आप देखे उनके जुगाली करते समय, तो वो जो है उससे उसमें भी मीथेन होता है। और धान के खेतों का बहुत बड़ा भूमिका है मीथेन गैस को निकालने में, ठीक है। धान के खेतों के दलदली जगहों से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। हाल ही में वैवाहिक गोपनीयता को निजता के अधिकार के तहत किसने शामिल किया है? तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि जो वैवाहिक गोपनीयता है ये भी लोगों की क्या है? निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है। मतलब वो विवाह में विश्वास का प्रतीक रखें, और जो है उसको जासूसी नहीं की जा सकती है, कॉल डेटा रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है निजता के आधार पर इसको जो है छेड़छाड़ से नहीं की जा सकती है वैवाहिक गोपनीयता से, ठीक है। जो राइट टू प्राइवेसी है, मौलिक अधिकार है हमारा, और किसमें है? तो आर्टिकल 21 के तहत है। आर्टिकल 21 के तहत हाल ही में वर्ष 2025 के ऑस्कर के लिए 60 फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का संबंध किस भाषा से है? तो दोस्तों ये कन्नड़ भाषा की शॉर्ट फिल्म है, कन्नड़ भाषा की, ठीक है। इसको जो है शॉर्ट फिल्म के रूप में जो 97वां ऑस्कर पुरस्कार होगा, ऑस्कर का जो सम्मेलन होने वाला है 2025 में, उसके लिए इसको नामांकित किया गया है शॉर्ट फिल्म में। एक और फिल्म भारत की है जो कि इसमें शामिल की गई है, वो कौन है? तो शॉर्ट फिल्म में नहीं, उसको विदेशी फिल्मों के रूप में शामिल किया गया है। उसका नाम है लापता लेडीज, ठीक है। तो इंडिया की 2 फिल्में, एक शॉर्ट फिल्म में और एक विदेशी फिल्म के रूप में लापता लेडीज को इसमें शामिल किया गया है। हाल ही में छठ पूजा त्योहार कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ है बिहार में दोस्तों। बिहार का त्योहार है, अब तो लगभग पूरे देश में मनाया जाने लगा है। ये 3 दिन का, मतलब 5 नवंबर से 8 नवंबर तक चलेगा। पहले दिन जो होता है वो नहाय खाए नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा दिन जो छठी माता का होता है वो 6 नवंबर को पंचमी के दिन होगा, उसको खरना कहते हैं। फिर आता है छठ पूजा और षष्ठी के दिन, वो 7 नवंबर को होगा, और 8 नवंबर को होगा सप्तमी। इस पे जो है बिहार PCS वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, और ये बिहार में क्वेश्चन बनते हैं इससे। हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति को 32वीं समिति की 32वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इसके हेड PM होते हैं, और अध्यक्षता इसकी है श्री अमित शाह जी ने, जो अपने केंद्रीय गृह मंत्री हैं, ठीक है। भारतीय भाषा अनुभाग जो है हिंदी शब्द सिंधु शब्दकोश को लेकर इसमें आयोजित की गई है बैठक। राजभाषा के बारे में बात की जाए तो ये भाग संविधान के भाग 17 में है। तो आर्टिकल 343 से 351 तक में इसकी चर्चा की गई है। अनुसूची 8 में भाषाओं को शामिल किया गया है। जब संविधान लिखा गया था तब 14 भाषाएं इसमें शामिल की गई थी। बाद में 8 और भाषाएं जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। तो इन संविधान संशोधन करके 8 भाषा को जोड़ा गया, और अब टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22। याद रखिएगा कि इसमें इंग्लिश जो है नहीं है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इंग्लिश को इस बीच में शामिल किया गया है, इसमें इंग्लिश को कोई स्थान नहीं दिया गया है। आयोग की बात करें तो ये BJ खरे आयोग, ठीक है। BJ खरे आयोग के मतलब अनुशंसा पर बनाई गई थी। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, सॉरी 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 जंगली हाथी की मौत का संबंध किससे है? कोदो बाजरा से, ठीक है। इन्होंने बाजरा खाया, मोटा अनाज, और फूड पॉइजनिंग हुई, खाद्य विषाक्तता जिसको कहते हैं। तो फूड पॉइजनिंग की वजह से ये हाथियां मर गई। बाजरा है क्या? तो ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है, मतलब ये फसल है, और ये मोटे अनाज के रूप में, मतलब अब ज्यादा इसका प्रचार हो रहा है। मिलेट्स जो है ना, तो उसको खाने से बताया जाता है कि ताकत शरीर में ज्यादा आती है,
मोटे अनाजों को खाना चाहिए, तो उसी से हाथियों को फूड पॉइजनिंग हुई है और वो मर गई है। हाल ही में 18 फीट की दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ कैसियस की मौत कहाँ हुई है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में था ये। 1 टन वजनी था, 18 फीट लंबा था, 5.5 मीटर हो गया, मतलब अगर मीटर में पूछेगा तो 5.5, वैसे 18 फीट, ठीक है। और एक क्वींसलैंड में था, ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में 110 साल इसका एज था। अभी इसकी मृत्यु हो गई है। अमेजन वर्षा वन में सबसे बड़ा सांप पाया गया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों ये जो है आज का करंट अफेयर आपका पूरा होता है। मिलेंगे नए क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।